दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे तुम एक शानदार एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आइटाना लोपेज, लिटिल मिकेला और बर्म्यूडा इज़बे जैसे कई एआई इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। वक्त आ गया है कि इंडिया से भी एक बड़ी एआई इन्फ्लुएंसर निकलकर उभरे। मेरी इस वीडियो में तुमने ऑलरेडी देखा कैसे एक एआई इन्फ्लुएंसर की डिफरेंट इमेजेस क्रिएट की जा सकती हैं, पर बहुत से लोगों को एक परफेक्ट एआई इन्फ्लुएंसर इमेज क्रिएट करने में इश्यूज आ रहे थे। इसीलिए आज मैं एक ऐसा टूल दिखाने वाली हूँ जो कि न सिर्फ फ्री है, बल्कि तुम इस टूल की हेल्प से इमेजेस को अपने मन चाहे तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपनी एआई इन्फ्लुएंसर को स्माइल करा सकते हो, कैसे तुम उसे मनचाही ज्वेलरी पहना सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें एआई इमेज में कुछ पसंद नहीं आ रहा तो कैसे तुम उसे इमेज से हटा भी सकते हो। यही नहीं, तुम इमेज को एक्सटेंड भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट करने के लिए हम जिस शानदार टूल को यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है फोकस। फोकस को यूज़ करने के लिए हम गूगल कोलैब की हेल्प लेंगे। सबसे पहले तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देना है। अब तुम्हें अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और इस कॉपी टू ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे इस फाइल की एक कॉपी तुम्हारे अकाउंट में सेव हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करके सर्वर्स से कनेक्ट कर लेना है और इस स्टेप को एग्जीक्यूट कर देना है। स्टेप के रन होने के बाद तुम्हें कुछ इस तरह का एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके तुम फोकस यूआई को एक्सेस कर सकते हो। एडवांस्ड पर क्लिक करने से तुम्हें सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी। परफॉर्मेंस में तुम स्पीड और क्वालिटी में से चुन सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी कि एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए तुम क्वालिटी को सिलेक्ट करो। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो में 1:1 सिलेक्ट कर लेते हैं। इमेज नंबर 2 ही रहने देते हैं। आउटपुट फॉर्मेट को भी PNG ही रहने देना है। यहाँ नेगेटिव प्रॉम्प्ट यानी कि जो भी इमेज से हटाना है वो डाला जा सकता है, और इस रैंडम चेक बॉक्स को अनक्लिक कर देना है जिससे तुम इमेज का सीड नंबर डाल सको। इससे तुम्हें एआई इन्फ्लुएंसर की इमेजेस में कंसिस्टेंसी रखने में हेल्प मिलेगी। अब स्टाइल को समझ लेते हैं। स्टाइल में फोकस V2, फोकस एनहांस और फोकस शार्प बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा भी फोकस में बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एनिमे, कॉमिक बुक, नियॉन पंक और माइनक्राफ्ट। इसको तुम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस पर ही रहने देते हैं। मॉडल और एडवांस टैब को भी एज इट इज़ ही रहने देना है। फोकस के बेसिक्स समझ लेने के बाद अब देखते हैं कैसे एक एआई इन्फ्लुएंसर की मनचाही इमेजेस जनरेट की जा सकती है। एक अच्छी इमेज जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बढ़िया प्रॉम्प्ट डालना होगा। इस प्रॉम्प्ट को तुम किसी भी एआई इमेज रिलेटेड वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो। जैसे कि टेंसरआर्ट पर मुझे ये एक अच्छी इमेज मिल गई और मैंने इसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके अपनी हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। अब ये प्रॉम्प्ट और सीड नंबर डालकर जनरेट पर क्लिक कर देना है। फोकस में तुम्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप इमेजेस जनरेट होती हुई दिखेंगी। और ये देखो, 2 शानदार एआई इमेजेस जनरेट हो गई हैं। ये इमेजेस अच्छी हैं, पर अगर तुम और ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हो तो सीड नंबर चेंज करके वापस से जनरेट पर क्लिक कर सकते हो। और ये देखो, सेम प्रॉम्प्ट के लिए 2 नई एआई इन्फ्लुएंसर इमेजेस जनरेट हो गई हैं। ये इमेज अच्छी है, पर ये बिंदी सही नहीं लग रही। मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कैसे तुम इसे बड़ी ही आसानी से हटा सकते हो। ये वाली इमेज काफ़ी शानदार लग रही है। चलो देखते हैं कैसे तुम इस एआई इन्फ्लुएंसर की डिफरेंट इमेजेस जनरेट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो सीड नंबर को सेम रखना है, जिससे आगे जनरेट होने वाली इमेजेस का भी सेम फेस रखा जा सके। और उसके बाद ये इनपुट इमेज चेकबॉक्स को टिक कर देना है। ऐसा करने से तुम्हें इमेज को मॉडिफाई करने के डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। अपस्केल और वेरिएशन टैब से इमेज को थोड़ा बदला जा सकता है या फिर अपस्केल किया जा सकता है। इमेज प्रॉम्प्ट टैब में तुम्हें एडवांस्ड ऑप्शन को चेक कर देना है। इससे तुम्हें पायरेकैनी और फेस स्वैप जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनको यूज करके तुम सेम फेस की डिफरेंट इमेजेस जनरेट कर सकते हो। इसके इन पेंट और आउट पेंट टैब को यूज करके इमेज को एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ ही साथ इमेज की छोटी से छोटी डिटेल मॉडिफाई की जा सकती है। चलो इन सभी ऑप्शंस को एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में समझते हैं। किसी भी इमेज को अपस्केल करने के लिए सबसे पहले इमेज को इस एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
अब अपस्केल सिलेक्ट करके जेनरेट पर क्लिक कर देना है और ये देखो अपस्केल्ड इमेज मिल गई है। तुम देख सकते हो नई इमेज का रेजोल्यूशन ओरिजिनल इमेज से काफ़ी बेहतर है। ऐसे ही तुम इमेज में डिफरेंट चेंजेस भी ला सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी AI इन्फ्लुएंसर थोड़ा स्माइल करे तो इस वेरी सब्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और प्रॉम्प्ट में स्माइलिंग ऐड कर देना है। देखते हैं कैसी इमेज जनरेट होती है। और ये देखो हमारी AI इन्फ्लुएंसर अब स्माइल कर रही है ना अमेजिंग। ऐसे ही अगर AI इन्फ्लुएंसर को सैड दिखाना है तो प्रॉम्प्ट में सैड लिख देना है। वेरी सटल या वेरी स्ट्रॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। इस बार वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राई करते हैं और जनरेट कर देना है। और ये देखो AI इन्फ्लुएंसर सैड हो गई है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, पर एक दो बार ट्राई करने पर तुम्हें सही इमेज मिल जाएगी। अब इमेज प्रॉम्प्ट को समझ लेते हैं। इमेज प्रॉम्प्ट में जाकर तुम्हें फेस स्वैप सिलेक्ट कर लेना है और अपनी AI इन्फ्लुएंसर की इमेज यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। अब तुम प्रॉम्प्ट में मन चाहा चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लो हमें चाहिए कि हमारी AI इन्फ्लुएंसर किसी रेस्टोरेंट में बैठी हो, तो यहाँ सिटिंग ऑन सोफा चेंज करके सिटिंग इन रेस्टोरेंट कर देना है और जनरेट कर देना है। फेस स्वैप ऑन होने की वजह से फोकस इस प्रॉम्प्ट को यूज करके एक इमेज जनरेट करेगा और फिर इस इमेज का फेस जनरेटेड इमेज में स्वैप कर देगा। और ये देखो हमारी AI इन्फ्लुएंसर अब रेस्टोरेंट में बैठकर चिल कर रही है। अब मान लो तुम दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी AI इन्फ्लुएंसर जिम में वर्कआउट कर रही है, तो तुम सिंपली प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकते हो और नई इमेज जनरेट कर सकते हो। ये देखो कुछ ही मिनट्स में वर्कआउट इमेज आ गई है। ये इमेज अच्छी है, पर मान लो तुम इंटरनेट पर कुछ ऐसी इमेज देखते हो और तुम्हें भी अपनी AI इन्फ्लुएंसर की कुछ इसी तरह की इमेज जनरेट करनी है। ऐसा करने के लिए तुम इमेज प्रॉम्प्ट में पायरा कैनी का यूज़ कर सकते हो। तुम्हें नई इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और ऑप्शंस में पायरा कैनी सिलेक्ट कर लेना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे इस सिनारियो में इमेज प्रॉम्प्ट को यूज़ करके जनरेट होगी। इमेज की आउटलाइन और पोज पायरा कैनी की इमेज से डिफाइन होगी और फिर लास्ट में जनरेटेड इमेज का फेस स्वैप वाली इमेज से स्वैप किया जाएगा। और ये देखो फाइनल इमेज रेडी है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। अब हमारी AI इन्फ्लुएंसर बिल्कुल इस इमेज की तरह वर्कआउट पोज दे रही है। चलो अब इन पेंट और आउट पेंट टैब को भी समझ लेते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि ये इमेज में जिम पूरी तरह नहीं दिख रहा है। अगर तुम इस इमेज को एक्सटेंड करना चाहते हो तो सबसे पहले इमेज को नीचे के सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फिर जिस भी डायरेक्शन में इमेज एक्सटेंड करनी है उसे सिलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देना है। और ये देखो इमेज कितने अच्छे से एक्सटेंड हो गई है। यही नहीं, अगर तुम्हें अपनी इमेज में कोई भी चेंज लाना है तो इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो हमें इस इमेज में AI इन्फ्लुएंसर को गले में ज्वेलरी पहनानी है, तो सबसे पहले पेंट ब्रश से गले पर पेंट कर देना है। उसके बाद प्रॉम्प्ट में ज्वेलरी डालकर जनरेट कर देना है। तुम देख सकते हो कि फोकस इस बार पूरी इमेज पर नहीं बल्कि सिर्फ पेंट ब्रश किए हुए एरिया पर काम कर रहा है। और ये देखो हमारी AI इन्फ्लुएंसर अब सेम इमेज में नेकलेस पहने हुए हैं। है ना अमेजिंग। दोस्तों तुम्हें याद होगा हमने वीडियो की शुरुआत में ये इमेज जनरेट की थी और मैंने बोला था कि बहुत ही आसानी से इस इमेज में बिंदी हटाई जा सकती है। इसके लिए भी तुम्हें इन पेंट का ही यूज करना है। तुम्हें ये बिंदी वाला एरिया पेंट ब्रश से सिलेक्ट कर लेना है और प्रॉम्प्ट में क्लियर स्किन डाल देना है। और ये देखो फोकस ने 2 मिनट में ही हमारा काम आसान कर दिया। बिंदी अब पूरी तरह हट गई है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ऐसे ही AI इन्फ्लुएंसर की इमेज में छोटी से छोटी डिटेल भी इम्प्रूव की जा सकती है। इस इमेज को ही देख लो। दूर से ये काफ़ी अच्छी लग रही है, पर अगर जूम करके देखा जाए तो पता लगता है कि इस इमेज में दोनों आईज के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें इस इमेज में आईज सिलेक्ट कर लेनी है और मेथड में इम्प्रूव डिटेल सिलेक्ट कर लेना है। इन पेंट एडिशनल प्रॉम्प्ट में ब्यूटीफुल आईज सिलेक्ट कर लेना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। और ये देखो नई इमेज रेडी है जिसमें AI इन्फ्लुएंसर की आंखें बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। दोस्तों आशा है तुम्हें समझ आ गया होगा इन पेंट को यूज करके तुम कैसे अपनी AI इन्फ्लुएंसर की इमेजेस को इम्प्रूव कर सकते हो।
एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, इमेज जनरेट करते में तुम्हें कभी कभी ऐसा एरर आ सकता है। ऐसे केस में तुम्हें गूगल कोलैब पर जाकर फर्स्ट स्टेप वापस से रन कर देना है और नए लिंक को ओपन कर लेना है। हिस्ट्री लॉग में तुम्हें सारी इमेजेस एज इट इज़ मिल जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं फोकस पर और भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।